प्रथम भाव में जिस जातक के राहु स्थित होते हैं वह अपने मस्तिष्क का, अपनी बुद्धि का, अपनी मेधा शक्ति का गलत प्रयोग करता है। वह झूठ का भी ऐसा प्रयोग करता है, इतनी सफाई के साथ प्रयोग करता है कि आपको सच से भी ज़्यादा उसके झूठ पर भरोसा आ जाता है। उसको लगता है ये सही कह रहा है, आपको उसके झूठ पर भी विश्वास हो जाता है। बड़ा ड्रामेबाज होता है, बड़ी ऐसी घटनाएं गढ़ देता है जो वास्तव में होती ही नहीं है। महान रणनीतिकार या राजनीतिज्ञ या कूटनीतिज्ञ जितने भी आप देख पाएंगे, या तो उनके प्रथम भाव में राहु होते हैं या प्रथम भाव पर राहु का प्रभाव होता है। और हर किसी से पंगा लेता है, विवाद उत्पन्न करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला व्यक्ति कितना प्रभावशाली है। वो जानने की इच्छा भी नहीं करता कितना प्रभावशाली है, और उसको पता भी है तो उसको लेश मात्र भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको विवाद करना है, सामने वाला उसका क्या बिगाड़ेगा इससे उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। बड़ा बेपरवाह होता है, वह अत्यधिक भविष्य के सपनों में जीता है, वास्तविकता धरातल पर क्या हो रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। चलिए, इसका विस्तृत विश्लेषण लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। प्रथम भाव अर्थात लगन व्यक्ति के स्वयं को प्रकट करता है, उसका स्वभाव, उसकी प्रवृत्ति, उसकी वृत्ति। इसी स्थान पर जब राहु स्थित हो तो यह मैं जो कि स्पष्ट होना चाहिए एक भ्रम, एक परछाई, एक अंतहीन द्वंद्व में बदल जाता है। राहु एक छाया है, कोई ठोस पदार्थ पिंड नहीं, कोई प्रत्यक्ष शक्ति नहीं। वह एक छाया है हमारी अपूर्ण इच्छाओं की, हमारे स्वार्थों की, हमारे भ्रम की। जब छाया में मैं प्रवेश कर जाए तो व्यक्ति चालाक होगा या मूर्ख, या वह दोनों के पार जाकर एक दर्पण जैसा बन जाएगा, इसमें न तो खुद का चेहरा स्पष्ट है न सामने वाले का। वह चालाक प्रतीत होता है लेकिन मूर्खता कर बैठता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बार समाज में स्मार्ट, बोलने में निपुण, रहस्यमयी, आकर्षण पूर्ण व्यक्तित्व दिखता है, परंतु यह बुद्धि सहज निस्वार्थ संचालित होती है। वह बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए सोचता है, न कि सत्य के जानने के लिए सोचता है। वह आपको सब कुछ बताएगा, सब कुछ ज्ञान की बात बताएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा स्वार्थी वह स्वयं मिलेगा। वह स्वयं से छल करता है और यही उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है। वह सोचता है मैं सब जानता हूँ, लेकिन उसे यह तक पता नहीं होता कि किसके कहने पर वह ऐसा सोच रहा है। राहु जब लगन में होता है तो एक मायावी छद्म व्यक्तित्व पैदा करता है, जो हर विचार पर टिप्पणी करता है, हर निर्णय को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। यह व्यक्ति इसलिए मूर्ख नहीं कि उसमें बुद्धि नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह बुद्धि को भी एक भ्रम में बदल देता है। वह जानता सब कुछ है लेकिन समझता कुछ भी नहीं। वह ज्ञान जानता है, वह ध्यान जानता है, वह सब जानता है, शास्त्र जानता है, लेकिन इन सब का केंद्र बिंदु मैं होता है। वह ध्यान करता है लेकिन ध्यान करता नहीं, ध्यान का अभिनय करता है। वह चुप रहता है लेकिन भीतर मैं का ध्यान कर रहा हूँ का शोर चल रहा होता है, इसलिए उसका ज्ञान ज्ञान नहीं, ज्ञान का मुखौटा मात्र होता है। वह कभी गुरु बनता है, कभी शिष्य बनता है, कभी शिकार बनता है, कभी शिकारी बनता है, लेकिन हर स्थिति में वह बेचैन रहता है। राहु लगन में जब व्यक्ति के स्थित होता है तो व्यक्ति सोचता है कि लोग उसको माने, उसको पूजे, उसका अनुसरण करे, किंतु वह स्वयं अपने मन को ढंग से नहीं चला पाता, वह स्वयं अपने ज्ञान का अनुसरण नहीं कर पाता। यह बेचैनी उसकी चालाकी को खोखला बना देती है। यदि ऐसा राहु शुभ फल देने लग जाए तो व्यक्ति को महाज्ञानी, महाकूटनीतिज्ञ भी बना देता है। इसके लिए चंद्रमा का स्थिर होना नितांत आवश्यक है, गुरु की शुभ दृष्टि भी आवश्यक है। यदि व्यक्ति में विवेक का प्रयोग करने की भावना प्रबल हो, आत्मचिंतन की प्रवृत्ति प्रबल हो, तो यह राहु उसको सही मार्ग भी दिखा सकता है। उसकी चालाकी फिर सहज बुद्धि में बदल जाती है। अब मैं आपके सामने प्रथम भाव में राहु के कारण, लक्षण, परिणाम, सावधानी, निदान सब कुछ रख रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। पूर्व जन्म किया पूर्ण मैं की भावना, पिछले जन्मों में किया अहंकार, आत्म प्रदर्शन या ब्रह्मपूर्ण अध्यात्म इस जीवन में मैं की स्पष्टता को छीन लेता है। अत्यधिक देह अभिमान या देह विमुखता का पाप जब आत्मा शरीर को या तो बहुत अधिक महत्व देती है या पूरी तरह त्याग देती है, तब अगली जन्म पत्रिका में राहु लगन में आते हैं। विकृत या अपूर्ण संकल्प, पूर्व जन्म में मनुष्य होने की तीव्र इच्छा या अधूरी साधना भी इसका एक कारण बनती है।
मोहित होने की प्रवृत्ति, जब व्यक्ति सच्चाई से दूर रहकर आभासी दुनिया में उलझा रहता है, आभासी दुनिया से मोहित होता है, भ्रम में रहता है, तो वो अगले जन्म में लगन में ही राहु प्राप्त करता है। यह मनुष्य के पूर्व जन्मों के अधूरी खोजों का परिणाम है। आत्म ब्रह्म व्यक्ति को अपनी पहचान को लेकर हमेशा संशय रहता है। उसे कभी लगता है कि वह कुछ विशेष है, कभी उसे लगता है कि कुछ विशेष नहीं, सब व्यर्थ है, वो भी व्यर्थ है। चेहरा आकर्षक पर मन अस्थिर, ऐसा व्यक्ति देखने में रहस्यमय, बोलने में अति आत्मविश्वासी, परंतु भीतर गहराई से डरपोक होता है। कल्पना प्रधानता, वह कल्पना और सोच की दुनिया में जीता है, अक्सर तथ्य और कल्पना में भेद भी नहीं कर पाता है। आत्मचिंतन का अभिनय, वह ध्यान, मौन, योग आदि का अभिनय करता है, लेकिन भीतर ध्यान नहीं, केवल भावना होती है कि मैं कुछ कर रहा हूं। हर रिश्ते, हर योजना, हर प्रयास में एक ही चक्कर का दोहराव करता है। शुरुआत तेज और अंत भ्रामक भ्रमपूर्ण। चित्त अशांत, नींद में बेचैनी, चित्त की वाणी अत्यधिक सक्रिय, उसका मन कभी एक स्थान पर नहीं टिकता है। इस योग के नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं? व्यक्ति में दोहरापन होता है, दो प्रकार की छवि लिए हुए होता है, और उसके अंदर गहराई से हरेक के लिए आत्म संदेह बैठा होता है। हर रिश्ते में उसकी अस्थिरता होती है, हर रिश्ते को अस्थिर करता है, और हर रिश्ते से उसका टकराव होता है। जीवन में बार बार उसकी दिशा भटकती रहती है, और पुनः मार्ग पर आने के बाद किसी और तरफ भटक जाती है। उसकी दिशा ये मान लीजिए भटकी रहती है। यदि ध्यान साधना आदि का वो कोई आडंबर या कोई ड्रामा करता है, तो वो सिर्फ ड्रामा ही है, वो कुछ दिखा रहा है, तो वो उसके मन का भ्रम है, उसका अहंकार है। कभी कभी आत्मवंचना या आत्मघात की प्रवृत्ति भी होती है, ऐसा व्यक्ति स्वयं को नुकसान पहुंचा लेता है। सकारात्मक, यदि राहु पर विशेष ग्रहों का शुभ प्रभाव हो जाए, व्यक्ति एक गूढ़ साधक बन सकता है, मनोचिकित्सक हो सकता है, दुनिया की छाया प्रकृति को भेदने वाला दृष्टा बन सकता है, गूढ़ कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, राजनेता बन जाता है। देशों में जो कानून बनाए जाते हैं, उनके कानूनविद भी ऐसे जातक देखे जाते हैं। मुखौटों से परे जाकर सत्य में जीने की उसकी आकांक्षा हो जाती है। राहु लगन में हो उस जातक को मैं श्रेष्ठ हूँ या मैं हीन हूँ, दोनों भावों से बचना चाहिए। दोनों ही भाव गलत हैं। हीन होना भी कोई अच्छा भाव नहीं, और श्रेष्ठ होना तो अहंकार की प्रवृत्ति है ही। संदेह को जीवन दर्शन न बनाए, हर बात पर शंका करने की प्रवृत्ति अंततः आत्मविनाश का कारण बनती है। दिखावे वाला अध्यात्म न अपनाए, मौन, ध्यान, साधना अपने जीवन का अंग बनाए। यदि केवल दिखावे के लिए कुछ भी किया जाएगा, तो राहु इसे और गहरा भ्रम बना देगा। छाया का पीछा न करे, प्रसिद्धि, प्रभाव, आकर्षण, यह सब राहु के खिलौने हैं, राहु के अस्त्र हैं, राहु के हथियार हैं, इनसे मोहित न हो। पुनः सुनिए, प्रसिद्धि, प्रभाव और आकर्षण, यह सब राहु के खिलौने हैं, राहु के हथियार हैं, राहु के अस्त्र हैं। इन्हीं के द्वारा राहु आपके ऊपर कार्य करते हैं, इनसे मोहित न हो। शक्ति और संयम का प्रयोग जीवन में करें। राहु और तंत्र का गहरा संबंध है, लेकिन बिना गुरु के मार्गदर्शन के साधनाएं और कोई तांत्रिक अनुष्ठान आत्मविनाश का कारण बनते हैं। इस योग के दुष्प्रभाव से कैसे मुक्त हो? सबसे जरूरी, जो आपको किसी ज्योतिषी ने शायद ही बताया हो, अंतर्मुखी साधनाएं करें। बाह्य साधनाएं होती हैं, उपवास, मंत्र जाप, तीर्थाटन, जो भी इत्यादि इत्यादि। अंतर्मुखी साधनाएं मैं कौन हूं का आत्मनिरीक्षण करें। नेति नेति का सिद्धांत हर विषय वस्तु में लागू करें। नेति नेति, यह नहीं यह भी नहीं। उपनिषदों का सबसे मुख्य जो सिद्धांत है नेति नेति, जिसके द्वारा आदमी तत्व ज्ञान को प्राप्त होता है। कोई आकर्षण दिखा, नहीं नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, वह भी नहीं। इसी को विवेक का प्रयोग करना भी कहते हैं। क्या जरूरी है ये चीज जो हमारे सामने चल रही है? नहीं तो नहीं। भोजन करना जरूरी है तो खा लिया, नहीं तो नहीं। सप्ताह में एक दिन जितना भी संभव हो मौन व्रत का प्रयास करें।
ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करें, बिना मंत्र के, बिना आकांक्षा के, केवल मौन के साक्षी बने। देव उपाय, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ राहु और शनि दोनों की तीव्रता को कम करता है। भैरव, काल भैरव की स्तुति कष्ट और भय से उबारती है। काली के उपासक भी राहु के प्रभाव से बहुधा मुक्त देखे गए हैं। व्यवहारिक उपाय, हर सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य के सामने बैठकर ध्यान त्राटक जो भी आप कर पाए करें। अहंकार को आत्म प्रकाश में विसर्जित कर दें। काली उड़द और सरसों के तेल का दान शनिवार को करें। माता पिता तुल्य बुजुर्ग अपने गुरु, अपने मार्गदर्शक के चरण स्पर्श करें, क्योंकि राहु अहंकार बढ़ाता है और देव गुरु ग्रह उसका शमन करते हैं। प्रथम भाव में राहु कोई साधारण योग नहीं है। यह मैं कौन हूं के प्रश्न को जन्म देता है, परंतु उत्तर नहीं देता है। यह व्यक्ति को भुलावे का आभास देता है, लेकिन जो व्यक्ति इस राहु को समझ लेता है, उसका सामना करता है और उसके पार निकलता है, वह ही वास्तविक ज्ञान मार्गी आत्मज्ञानी बन सकता है। कुछ और पॉइंट मैं आपके सामने रख दूं। विशेष ग्रह यदि राहु के साथ यहाँ पर स्थित होंगे तो परिणाम बदल जाएंगे। गुरु राहु यदि स्थित होंगे तो व्यक्ति को ऐसा बाबा बन सकता है, ऐसा कथावाचक जो कोई ऐसा कार्य करते जो समाज में वांछित न हो, जिसको समाज स्वीकार न करता हो। बुध और राहु का योग हो जाए लगन में तो व्यक्ति महा चालाक, महाधूर्त, महाकुटिल बुद्धि का होता है। शुक्र राहु लगन में स्थित होते तो व्यक्ति लंपट होता है, लंपट योग बोला गया है। चंद्र राहु लगन में स्थित होते हैं तो व्यक्ति फिर अवसाद का शिकार हो सकता है। ऐसे कई योग, कोई भी ग्रह स्थित हो, मंगल राहु तक महाअपराधी, महाक्रोधी होता है, महापराक्रमी भी होता है। कोई और ग्रह स्थित हो तो राहु के फलों में तीव्रता आती है, उस फलों के प्रभाव को भी कम कर देता है, फलों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। बलवान गुरु की दृष्टि, बलवान शुक्र की दृष्टि, शुभ बुध की दृष्टि राहु के खराब फलों में कमी कर देती है। सूर्य और चंद्र की दृष्टि भी बहुत बार राहु के फलों में कमी करती है, लेकिन सूर्य और चंद्र की सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है। तो सूर्य चंद्र जब राहु पर दृष्टि डालेंगे तो राहु भी सूर्य चंद्र पर दृष्टि डालेंगे तो सूर्य चंद्र के प्रभावों को क्षीण कर देंगे राहु। ये सभी मैंने उपाय, निदान, दृष्टियाँ जो भी मैं बता पाया बताया। बाकी एक ग्रह के बारे में बिना किसी राशि को जाने, बिना लगन चक्कर देखे इतना ही बता पाना संभव है। इतना आपको बताया, आशा आपको पसंद आया होगा। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। अच्छा लगे तो कमेंट करें, नहीं अच्छा लगे तो भी कमेंट कर दे कि कुछ नहीं बकवास करता है, यही लिख दे। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।